एक तो जो भी किसान आंदोलन हुआ था राजस्थान के अंदर, और किसान आंदोलन के अंदर सरकार ने उस आंदोलन की जो वार्ता हुई थी, उस वार्ता के बाद किसानों पे बेवजह विभिन्न नॉन अवेलेबल धाराओं के अंदर मुकदमे दर्ज किए हुए, और इसमें निर्दोष किसानों के नाम भी डाल दिए। ये मुकदमे बीकानेर, गंगानगर, सीकर और अन्य कई जिलों के अंदर दर्ज किए। ये सरासर मतलब अन्याय किया राजस्थान की सरकार। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों पर जो झूठे मुकदमे दर्ज किए इनको तुरंत प्रभाव से मुकदमे वापिस तो अब नहीं लिए जा सकते, लेकिन एफआईआर दें इनके अंदर और अंतिम रिपोर्ट तुरंत न्यायालय के अंदर पेश। दूसरा, अब हमारी जो नागौर के अंदर रैली हुई थी, कर्ज माफी, हमारी मांग संपूर्ण कर्जा माफ राजस्थान के किसान का हो। और 4 रुपये 5 रुपये यूनिट के अंदर बिजली खरीदती है सरकार और 90 पैसे में देती है। तो पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु की तर्ज पे राजस्थान के किसान को जो सब्सिडी दे रही है वो 90 पैसा भी सरकार अपनी तरफ से दे और पूरी बिजली राजस्थान के किसान की माफ करे। एक टोल मुक्त राजस्थान हो गुजरात की तर्ज पे, जिस तरह गुजरात के अंदर प्राइवेट वाहनों को टोल से मुक्त कर दिया, अब प्राइवेट वाहनों का टोल नहीं लगता वहाँ, तो राजस्थान की सरकार भी टोल मुक्त वाहन करे। हम जब डीटीओ ऑफिस के अंदर रोड टैक्स देते हैं फिर टोल टैक्स नहीं देंगे। एक 5 लाख पद भरे, खाली पद, जो नौजवानों को 15 लाख नौकरी की बात करते, जब तक नौकरी नहीं खुलती तब तक बेरोजगारी भत्ते के रूप में 10,000 रुपये राजस्थान की सरकार करे, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत करी है। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं और इन मांगों को लेके जगह जगह बार बार बिजली को लेकर आंदोलन भी हम लोगों ने पिछले 4 साल के अंदर किए थे, विधानसभा में भी लड़ते हैं और बहुत बड़ी रैली नागौर के अंदर की थी। वो पार्ट फर्स्ट था हुंकार रैली, और अब पार्ट सेकंड अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट इस दरमियान हम बाड़मेर के अंदर बड़ी रैली करेंगे 5 लाख लोगों की, और दिसंबर में बीकानेर के अंदर 5 लाख लोगों की रैली करेंगे, और फिर सीकर में करेंगे, और फिर राजधानी को घेरेंगे। और जब तक किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, बिजली माफ नहीं होगी, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने के लिए उत्तराखंड की तर्ज पर लोकायुक्त, मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के बने, राजस्थान के अंदर बने, और बेरोजगारी भत्ता, और ये हमारे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कृषि के अंदर लागू हो, ये मुद्दे हमारे प्रमुख मुद्दे रहेंगे। ये हमारा प्लान है। और उसके बाद नई जो हमारा अभी थर्ड फ्रंट की बात है, ये नई पार्टी की घोषणा भी करेंगे, और हम सब लोग जो जितने भी अभी अलग अलग लोग जैसे किरोड़ीलाल जी मीणा, घनश्याम जी तिवाड़ी, हम सारे लोग मिलकर एक नया दल राजस्थान के अंदर खड़ा करेंगे और कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सबक सिखाएंगे 2018। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक फैसला हुआ है कि अगर कोई रास्ता रोकता है, उद्देश्य कोई भी हो, लेकिन रास्ता रोकना अपराध की श्रेणी में, चाहे कोई भी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे किसान हो, किसी को, उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन ये मुकदमे झूठे दर्ज कर लिए ना आपने, तो बिल्कुल ऐसे ही कर लिया। वीडियोग्राफी थोड़ी कराई थी, पुलिस तो थी नहीं वहाँ पे, तो फिर किस पे कर दी? मेरा नाम डाल दिया, आपका डाल दिया, ये डाल दिया। अगर वीडियोग्राफी के आधार पर मुकदमा दर्ज हो, पुलिस तो आपकी बैकफुट पे थी, आप कैसे साबित करोगे फला आदमी वहाँ पे था? आपको मुकदमों पे एतराज नहीं है, नामों पे पूरा ही एतराज है। जब समझौता हो गया था ना, तो समझौते के बाद तो सरकार को ये भी राइट है, सुप्रीम कोर्ट तो ये कहता रहे, सरकार तो मुकदमे वापिस भी लेती है, विड्रॉ भी करती है, ये पावर है सरकार को। हाँ बिल्कुल, सरकार को ये पावर है, क्योंकि सरकार ही केस लड़ती है, और ऐसा कोई गंभीर मामला कहीं घटना घटित नहीं हुई थी। हम भी नहीं चाहते कि आम जनता परेशान हो, लेकिन ये बिल्कुल उल्लंघन किया, किसानों को परेशान करने की साजिश। एक तीसरे मोर्चे की बात बार बार चलती है, किरोड़ीलाल जी की तो मुलाकातों का दौर जारी है, तो क्या पुराने बीजेपी में डॉक्टर साहब रहे हुए हैं ना, तो उनके दिल्ली में संबंध है, तो मिल लेते हैं, मिलना जुलना कोई राजनीतिक बुराई नहीं है, लेकिन वो थर्ड फ्रंट में हमारे साथ रहेंगे। लेकिन कहा तो नहीं जा रहा है कि चुनाव तक कुछ आपकी भी कुछ सुरसराहट है? ना पता ही नहीं, मेरा तो कोई किसी से अगर मिलना जुलना होगा आप बता, तो आज तक नहीं मिला मैं। नहीं, आप मिल नहीं रहे हो, लेकिन किरोड़ीलाल जी जो मिलने जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका भी नाम होता है। ना कतई नहीं, वो उन्होंने मुलाकात जो दिल्ली के अंदर की थी, वो लंबे टाइम से बीजेपी के अंदर रहे, मैं भी बीजेपी के अंदर रहा हूँ पहले। कुछ लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं, लेकिन मैंने तो 4 साल के अंदर किसी बीजेपी के नेता के घर का दरवाजा भी नहीं देखा। और थर्ड फ्रंट बनाएंगे, नई पार्टी बनेगी, और बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे। राजस्थान का जवान लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। मतलब मैं ये मानूं कि किसी भी सूरत में बढ़ेगा, चाहे कोई भी रेट नहीं, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा और कांग्रेस में भी नहीं जाऊंगा। अभी दोनों पीछे पड़े हुए मुझे लेने के लिए।
हनुमान जी, क्या कितनी सीटों पे जो है थर्ड फ्रंट सोच रहा है? 200 पूरे 200 पे। हाँ। बात करें बीकानेर जिले की बात करें तो बीकानेर जिले में आपके पास थर्ड फ्रंट से इस प्रकार की कोई लीडरशिप बाहर आ रही है? देखो मेरी बात सुनो, हमें कोई फ्यूज बल्ब नहीं चाहिए और चले हुए कारतूसों को लेंगे भी नहीं हम। नई यूथ अपने आप तैयार हो जाएगी। लोग तो तैयार बैठे हैं साहब। आजकल जो ये सोशल मीडिया का युग है। आजकल तो आप छोटा सा काम करोगे तो हर आदमी को पता है। पहले की तरह नहीं चुटकुले सुना के वोट ले लिए। आजकल तो आदमी पूरी उसको देख रहा है। क्या जब मेरी रैली के अंदर 5 लाख की भीड़ हुई नागौर के अंदर, कोई सोच सकता था कि इतनी भीड़ तो प्रधानमंत्री की भी नहीं होती रैली के अंदर, कि खुद के साधनों से लोग नागौर के अंदर जा रहे हैं। मतलब उनको उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि वो व्यक्ति हमारे लिए स्टेट के अंदर लड़ाई लड़ेगा जवानों। नो कांग्रेस नो बीजेपी, इसकी वजह क्या? नहीं, वजह तो 70 साल हो गए ना साहब। आज रोज राजस्थान हमारा शांत प्रदेश था, या कोई गैंग वार नहीं होते थे, अपराध की घटनाएं नहीं घटती थी, लोग सुरक्षित रहते थे। बीकानेर में आधी रात को निकल जाओ, नागौर में आधी रात को निकल जाओ। लेकिन आज हालात क्या हो, अपराध राजस्थान के अंदर बढ़ा। और जब जब वसुंधरा की सरकार बनती तब तो अपराध भी बढ़ा और जातिवाद भी बढ़ा। अब तो आपको अपराध से थोड़ा कमी लग रही होगी है? उससे क्या हो जाएगा? अभी तो बहुत अपराधी इतने ज़्यादा मतलब आप हो गया कि थानेदार को कल नागौर के अंदर खुलेआम थानेदार को गाड़ी चढ़ा दी। तो कल की घटना, अपराधियों को राजनेताओं का जब तक संरक्षण मिलता रहेगा ये अपराध बढ़ता रहेगा। पुलिस का इकबाल राजस्थान में खत्म होगा। जगह जगह पुलिस पिट रही। सबसे ज्यादा घटनाएं हुई पिछले 4-5 साल के अंदर पुलिस के पिटने की स्टेट में। गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल रहा, वो ठोकरें खाता रहता है। थाने तहसील में चले जाओ, आपको बैठने के लिए कुर्सी नहीं देंगे जब तक आप किसी MLA का फोन नहीं कराओगे या कोई दूसरा काम नहीं करोगे। नागौर में अभी भी शांति नहीं है? नागौर में कहाँ शांति है? आप देखो अशांति की वजह तो खत्म होगी। नहीं, वहाँ नहीं, क्या वजह? शांति की वजह क्या खत्म हो गया? अभी भी ऐसा थोड़ा कि एक आदमी के मरने से कोई खत्म हो जाती है। अभी भी जब तक पूरे अपराधी राजस्थान के अंदर उनको सजा नहीं हो तब तक मैसेज नहीं जाता। अभी भी अपराधी खुलेआम घूम रहे कई अपराधी। और सबसे बड़ी बात कि आप हाई सिक्योरिटी जेल की बात करते हो। आपने किसी हार्डकोर क्रिमिनल को हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर डाल दिया, और हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर भी वो अगर मोबाइल से बात कर रहा है तो जेल तो उनके लिए ज्यादा सुरक्षित है अपराधियों के लिए। वहां से आराम से, जैसे ये करवाया आपका ये 2-3 अभी सीकर के अंदर और ये घटनाएं हुई है, तो उसमें हाई सिक्योरिटी जेल से ही सारा काम किया उन लोगों ने। सरकार पे आप कितना एतबार करते हैं किसान आंदोलन पे? नहीं, ये इसमें तो हमें तो बिल्कुल एतबार नहीं मुझे तो, क्योंकि मेरा जो मुद्दा है ना वो संपूर्ण कर्ज माफी का मुद्दा है। हमने इस किसान आंदोलन को समर्थन दिया था क्योंकि हम सब एक हैं किसान के नाम पे। लेकिन हमारी मांग 50,000 का कर्जे की नहीं, हमारी मांग है कि पूरा किसान का कर्जा राजस्थान के अंदर माफ हो। और पूरा कर्जा है 82,000 करोड़ रुपये प्राइवेट बैंकों को। वो 82,000 करोड़ का कर्जा जब तक माफ नहीं होगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। गन्ना सेठों का 2002 से लेकर 2017 तक 15 साल में 3 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया दिल्ली की सरकार। 3 लाख करोड़ का। तो हम तो 82,000 कर्ज की बात कर रहे हैं। अगर राजस्थान को वास्तव में रिसर्जेंट करना चाहते हो तो किसान को आपको मजबूत करना होगा। गांव खाली हो रहे हैं, लोग शहरों में पलायन कर रहे हैं, रोजगार के साधन नहीं है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है या बंदूक लेकर अपराधी बन रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। राजस्थान सुरक्षित नहीं है कहीं किसी भी। 3 साल पहले डूंगर कॉलेज में हनुमान बेनीवाल को मैंने बोलते सुना था कि वो जाट मुख्यमंत्री की बात। वो बात तो मैंने उठाई थी हमें, लेकिन अब वो बात कुछ तो ना वो उसके अंदर ऐसा है कि सबसे बड़ी जाति है राजस्थान के अंदर, जाटों की संख्या 20-22% है। और जब तक जाट खुल के नहीं आएगा ना स्टेट के अंदर तो थर्ड फ्रंट भी नहीं बनेगा बिना जाटों। जाट खुल के आएगा और उसके बाद दूसरी जातियां साथ आएगी। क्योंकि पहले भी जब भी जनता दल बना या दूसरा दल बना तो जाटों की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। 70 सीटें सीधी प्रभावित करता है और 40 सीटों पर 10,000 से लेकर 50,000 तक वोट है। 110 सीटों को प्रभावित। लेकिन आप जिनको ले रहे हैं किरोड़ीलाल जी, चाहे घनश्याम जी, या और भी टिकट कटने से नाराज होंगे वो लोग भी आएंगे। नहीं, ऐसा है तो कैसे सहमति? अब हमारा सब बिल्कुल सही बैठ जाएगा मामला, क्योंकि हमें स्टेट की जो परिस्थितियां हैं ना, अब हम लोगों को न्याय दिलाने की शुरुआत हमने करी और ये लड़ाई लड़ेंगे। ये जितनी मांगे जिनको लेकर हम रैलियां कर रहे हैं वो रैलियां इस राजस्थान को विकसित राज्य बनाने की, किसान जवान को मजबूत करने की, अपराध मुक्त राज्य राजस्थान बने, इसको लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की ओर तो रामेश्वर डूडी का भी काफी कद बढ़ रहा है पार्टी में। ऐसा नहीं कि आपकी कदम से नुकसान होगा? मेरा पूछता कांग्रेस के बारे में नहीं कर रहा, क्या कर रही है कांग्रेस? मैं कांग्रेस की तरफ क्यों देखूँ? लेकिन अगर जाट मुख्यमंत्री कांग्रेस बनाती है तो अब क्या मतलब? वो तो पुरानी बातें थी, गई वो। आप उम्मीद है कांग्रेस ऐसा कर सकती है? कांग्रेस आएगी नहीं तो कहाँ से कर सकते? कांग्रेस का तो बाजा बच गया पूरा देश में। कहाँ है कांग्रेस? है कहाँ कांग्रेस? बताओ आप मुझे।
आप राजस्थान में 4 साल के अंदर कांग्रेस ने कोई बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया स्टेट के अंदर? आज राजस्थान का यूथ तो कांग्रेस की तरफ देखना ही नहीं चाहता। ऐसे लोग कांग्रेस को चला रहे हैं जिनका कोई जनाधार नहीं, वो लोग कांग्रेस को चला रहे हैं, बस इनको तो अपने बैंक में बांट लिए कि मैं मंत्री बन गया, मैं मुख्यमंत्री बन गया, बाढ़ में जाए स्टेट। अब आप बताओ, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा लड़ता हूँ विधानसभा में, क्योंकि बीजेपी को मैं ही मानता हूँ मेरी दुश्मन नंबर 1 कांग्रेस को है। तो कांग्रेस वालों ने माफी मांग के खुद हमें सस्पेंड करा के बाहर बिठा दिया, खुद अंदर चले गए। हाँ, कांग्रेस ही बताओ, कौन भरोसा करेगा इनका? जब एक विधायक को धोखा दे सकते हैं तो राजस्थान की जनता को 50 साल यही धोखा। 50 साल कांग्रेस ने क्या कर दिया स्टेट के अंदर? हमारी लड़ाई है पूरे राजस्थान के जवान किसानों को न्याय दिलाने के लिए। एक आपकी भी छवि एक बाहुबली के रूप में उभर के आ रही है। हाँ, अरे ये तो बताओ, बाहुबली तो वो होते हैं जिनके दुनिया भर के काम हो राजस्थान के अंदर। हमारी तो खूब सरकार ने जांचें कराई, कुछ भी नहीं मिला। न तो मेरे पास कोई काम धंधा है, न मैं कोई जवानों को गलत दिशा के अंदर ले जा रहा हूँ, न मेरे पास कोई ऐसी फौज है, न मैं कोई दारू का काम करता, न टोल का करता, न बजरी का करता, कोई काम धाम भी नहीं मेरे पास। कैसे बाहुबली हूँ बताऊँ? बाहुबली तो वो होता है जिसके पास अथाह दौलत हो, जवानों की फौज हो, चाहे जो समानांतर सरकार चलाए। कहाँ है बताओ? राजस्थान में 4-5 नेता ऐसे कहे जाते हैं, किरोड़ीलाल मीणा, देवी सिंह भाटी, अब आपका भी नाम उसमें जुड़ा है जी। तो क्या ऐसी टोली इकट्ठी होने की स्थिति बन रही है क्या? नहीं, हम संघर्षशील नेता आप हमें कह सकते हो। ये बाहुबली तो क्या यूपी बिहार के अंदर होता है लोग, अपने राजस्थान में कोई बाहुबली नेता हमने सुना नहीं आज तक। सब लोग आ सकते हैं सर, क्योंकि अब जब संघर्ष हम लोग करेंगे आम आदमी के लिए तो उसमें कोई भी हमारे साथ जुड़े, हमें किसी से ऐतराज नहीं। एक अंतिम सवाल, माइनस वसुंधरा अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो? अभी जैसे वसुंधरा हट जाए, हाँ, तो सीएम कोई और हो? हाँ, कब हो? इस विधानसभा चुनाव में? नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले ही तो यही रहना सीएम और सारा कोई हो ही नहीं। पर अगर ऐसी कंडीशन बनती है जिसकी संभावना है आज की डेट में बहुत ज्यादा बन रही है, तो भी हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। मैं तो कतई नहीं जाऊंगा इस पार्टी के अंदर। आपकी पार्टी से विरोध है कि व्यक्ति से विरोध? अब तो व्यक्ति पार्टी सारा ही होगा ना, सबसे ही लड़ाई होगी ना वहाँ पे। अब ये थोड़ा है मैं तो मेरे काम निकालने के लिए किसी नेता घर चला जाऊँ और ये कर दूँ। अब हमारा झगड़ा पूरी पार्टी। एक दौर ऐसा बना था कि आपका व्यक्तिगत संबंध जो बहुत ज्यादा तल्ख हो गए थे, इसलिए आपने एक बार शायद ये कहा भी था कि माइनस वसुंधरा हो सकता है कि कोई एक्सेप्टिंग हो। अब माइनस वसुंधरा भी एक्सेप्टिंग है, वो तो पुरानी बात करती है भैया। अब नई बात है थर्ड पार्टी आगे बढ़ गए। बढ़ तय है, जनवरी तक घोषित कर देंगे हम सारी हमारी रैलियाँ। लास्ट जयपुर के अंदर जब घेराव करेंगे ना, उसमें हम ऐलान कर देंगे पार्टी। बीकानेर में दिसंबर में रैली करेंगे आप। ठीक है, हम भी आवेदन करेंगे टिकट के लिए। आपका तो अलग से कोटा रखेंगे।